देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन पढ़ रहे हैं, और इसको पढ़ने से पहले हम लोग वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बताया है कि हमें प्लेन में अगर स्टडी करनी है तो हमें वेक्टर्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो हमने कुछ वेक्टर और स्केलर के बारे में कुछ जो चीज़ें हैं वो लास्ट वीडियो में जानी है, कुछ हम यहाँ जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल, यानी कि वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि हमें अब की बार दो वेक्टर्स लेने हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट करना है और उनका वेक्टर प्रोडक्ट करना है। वो किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है, हम ये यहाँ सीखेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। अदिश गुणनफल, इसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। क्यों कहा जाता है डॉट? क्योंकि जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच, ये दो वेक्टर्स हैं, जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच डॉट नज़र आ जाए, डॉट, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में एक डॉट के भी बहुत मायने होते हैं, तो वो आपको यहाँ से समझ में आएंगे, इसलिए हम एवे ही कहीं पे भी डॉट नहीं लगा देते हैं, ठीक है। और क्रॉस, भाई नॉर्मली आप इसको इनटू का साइन मानते हो ना मैथमेटिक्स में, लेकिन फिजिक्स में इसके भी मायने बदल जाते हैं, जो अभी आप पढ़ोगे थोड़ी देर बाद। चलिए, तो अगर आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में ये डॉट लगा हुआ नज़र आ जाए, इट मीन्स वो गुणनफल आपका कैसा कहलाएगा? अदिश गुणनफल कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वो ये होता है ए डॉट बी, और दोनों वेक्टर हैं। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा दो वेक्टर्स के बीच होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक तो आपने स्केलर ले लिया और एक वेक्टर क्वांटिटी ले ली, नो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ये कर दो, ये गलत है। आपको हमेशा दो वेक्टर ही लेने पड़ेंगे, तभी आपका ये डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच अप्लाई होता है। आप लोग चाहे तो ये लाइन लिख लीजिएगा, ओके। और इसका फॉर्मूला होता है वो ये, ए डॉट बी का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और जहाँ भी डॉट हो उसका मतलब होता है कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। तो ये है इसका फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ही याद रखना है। तो ए डॉट बी होता है मॉड ए वेक्टर मॉड वी वेक्टर कॉस थीटा। तो जब भी डॉट आए तो क्या आएगा? कॉस थीटा। अब देखो, मॉड ए को सिंपल ए भी तो लिखा जा सकता है। भाई मॉड हमें क्या बता रहा है? बताया था ना हमने लास्ट वीडियो में कि मोड हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो इसको सिंपल ए भी लिख सकते हैं, मोड बी को सिंपल बी भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा। तो ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ये वेक्टर है आपका ए, ये है आपका बी वेक्टर, अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मोड ए मोड बी कॉस थीटा। जहाँ थीटा क्या है बच्चों? लिख लीजिए आप, थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, कोण, ओके। चलिए अब हम आते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी हम क्या डेफिनेशन दें। तो देखो, ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को देख के कुछ नज़र आ रहा है क्या? कुछ ऐसा जो आप लोग वहाँ पढ़ चुके हो और कुछ नज़र आ रहा है क्या? इस फॉर्मूले में आपको कहीं भी इसको सॉल्व करने के बाद कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है? मैंने कहीं भी आई कैप, जे कैप, के कैप ये कुछ लगाया नहीं ना। इट मीन्स दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। कैसी राशि? अदिश, स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है, अदिश गुणनफल कहलाता है। यानी कि इस डॉट प्रोडक्ट की क्या खासियत है? ये दो वेक्टर्स के बीच अप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन अप्लाई होने के बाद ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, कॉस थीटा, ये भी कोई वैल्यू आएगी, भाई थीटा की वैल्यू कुछ भी होगी तो कोई मैथमेटिकल वैल्यू ही निकलेगी। तो यहाँ दिशा कहीं भी नहीं आ रही है, इट मीन्स हमें कैसी राशि मिल रही है? स्केलर। लेकिन अप्लाई किस पे हो रहा था? दो वेक्टर्स के
बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट की, या फिर इस वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम और है, इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो क्रॉस का साइन आप लोग मैथ्स में यूज कर देते हो ना, एवई, उसको फिजिक्स में कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसकी खासियत सुनिए कि ये क्या कहता है। क्रॉस प्रोडक्ट ये कहता है कि अगर आपको मुझे अप्लाई करना है कहीं पे, तो आप दो वेक्टर लेके आइए। क्या लेके आइए? दो वेक्टर ही लाइए, और उन दो वेक्टर्स के बीच ही मैं अप्लाई हो सकता हूँ। तो डॉट ही कहता है कि मैं भी तो दो वेक्टर्स पे अप्लाई हो रहा हूँ, भाई मेरे लिए भी तो दो वेक्टर्स ही चाहिए, फिर दोनों में फ़र्क क्या रहा? तो सुनिए वो फ़र्क। डॉट प्रोडक्ट ये कहता है कि मैं अप्लाई तो दो वेक्टर्स पे होता हूँ, लेकिन मुझे सॉल्व जब आप करते हो तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जो हमने अभी देखा। तो वेक्टर कहता है कि मैं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ पर ही अप्लाई हो रहा हूँ, लेकिन जब आप मुझे सॉल्व करते हो तो मैं वेक्टर क्वांटिटी देता हूँ, यानी कि सदिश राशि देता हूँ, ना कि अदिश राशि। बस यही फ़र्क इन दोनों में है, इसलिए इनके सॉल्व करने के तरीके भी बदल जाएंगे, वो हम सीखेंगे। तो मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जिनके बीच का एंगल है थीटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वो क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ आएगा साइन थीटा, और यहाँ डायरेक्शन भी आएगी, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझसे सदिश राशि मिलती है। तो सदिश तो तभी मिलेगी जब परिमाण भी हो और दिशा भी हो। तो उस दिशा को मैंने यहाँ क्या कहा है? एन कैप, जो आपको दिशा बताएगा। क्या बताएगा बच्चों? दिशा। और क्रॉस है तो हमेशा साइन थीटा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। डॉट है तो कॉस थीटा, क्रॉस है तो साइन थीटा, साथ में एन कैप। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ओके, चलिए यहाँ ए क्या है? सदिश ए का मैग्नीट्यूड, बी सदिश बी का मैग्नीट्यूड, थीटा ए और बी के मध्य का कोण, और एन कैप क्या है? एकांक सदिश। अब देखो, लास्ट वीडियो में हम लोग यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और मैंने बताया था किसी भी वेक्टर के ऊपर आपको कैप लगा हुआ नज़र आ जाए, वो हमेशा यूनिट वेक्टर होगा। यानी कि ये जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स इसका मोड क्या होगा बच्चों? 1, और ये केवल दिशा को बताएगा। ओके, चलिए, तो दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है, सदिश गुणनफल कहलाता है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? हम अभी प्रूफ भी करेंगे इनको, लेकिन ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। भाई एग्जाम में आप प्रूफ करने थोड़ी बैठोगे, वहाँ तो डायरेक्ट अप्लाई करोगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले मान लो जो आपको ध्यान में रखने हैं। वो क्या? हमने लास्ट वीडियो में 3 यूनिट वेक्टर्स की बात करी थी। एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप, और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप। तो अगर आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए, या जे को जे के साथ किया जाए, या के को के साथ किया जाए, तो इन तीनों की वैल्यू का मान कितना आता है? 1। तो कभी भी आपको आई डॉट आई करना हो, या जे डॉट जे करना हो, या के डॉट के करना हो, तो इस पूरे की जगह आप क्या रख सकते हो? 1। यानी कि खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या हो गया? 1। ये यूनिट वेक्टर्स की बात हो रही है, ओनली आई जे के, ठीक है? अगर एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया जाए, जैसे आई को किया जे से, या जे को किया आई से, देखो ये इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में इंटरचेंज होने का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आई को जे से करो या जे को आई से करो, डॉट प्रोडक्ट 0। सिमिलरली बाकी भी 0। जे को के से करो या के को जे से करो, तो भी क्या आएगा? 0। के को आई से करो या आई को के से करो, तो भी क्या आएगा बच्चों? 0। ओके, तो सेम ऐसे याद रख सकते हो इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में। सेम का डॉट प्रोडक्ट 1, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0। ओके, जैसे ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है, नहीं होता? अब मुझे प्रूफ करना है कि क्या सच में ये होता है, तो कर लेते हैं। ए की जगह रख दिया आई कैप, भाई आई कैप ही तो है। बी की जगह रख दिया आई कैप। ए मतलब इस आई कैप का मोड, इस आई कैप का मोड, और कॉस थीटा। बताओ खुद का खुद के साथ एंगल हमेशा क्या होता है?
भाई ये एक्स एक्सिस में आई है, इसके ऊपर दूसरा आई कैप आ गया, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ थीटा बराबर आप क्या रखोगे, 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। चलिए ये वैल्यू तो मेरी कितनी आ गई, 1। हमें ये पता है कि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका भी 1, 1 1 1 कितना आया, 1 आया। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो, तो ये आ गया, ये 1 है। अब देखो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो, आप लोग करिएगा कि क्या वास्तव में ये भी सही है क्या, ये आपके लिए होमवर्क है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की कि भाई डिफरेंट का करके देखते हैं 0 आता है क्या। चलिए करिए। आई डॉट जे कैप करना है, कैसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, आई और जे क्या होते हैं, एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ये तो पता है। तो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल भी बच्चों कितना होगा, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो बताओ ये 0 आया नहीं आया। सिमिलरली आप अदर करके देखिएगा, जे और के ले लीजिए, उसके बीच का एंगल भी 90, के और आई ले लीजिए, उसके बीच का एंगल भी 90। तो डिफरेंट क्या होते हैं, 0 डॉट में, और सेम क्या होते हैं, 1। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं टैबलेट पॉइंट्स। बताया था ना मैंने कि फिजिक्स में आपको बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स खानी पड़ेगी जो आगे इन फ्यूचर आपके काम आएगी। वो क्या, आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब समझते हो, मैथ्स में पढ़ा होगा ना, क्रम विनिमय, सहचर्य। क्रम विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज करना। जैसे मैंने लिखा आई कैप डॉट जे कैप, तो अगर मैं इसको जे कैप डॉट आई कैप लिखूँ तो भी ये 0 होगा, मतलब इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, इसी चीज़ को बोलते हैं क्रम विनिमय करना। तो ये क्रम विनिमय रूल को फॉलो करता है। ओके, आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई, सिमिलरली आई डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर 0। ठीक है, वो तो 0 होता है इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन इनको इंटरचेंज करके लिखा जा सकता है, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं और हम डॉट प्रोडक्ट करना सीखते हैं। कैसे करते हैं, आपको एक कोई वेक्टर दे रखा है ए, जिसकी वैल्यू है गिवन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, जहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, जो भी आपका वेक्टर ए है उसके एक्स वाई और जेड दिशा में कंपोनेंट है। सिमिलरली बी एक्स बी वाई बी जेड क्या है, बी वेक्टर के एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट्स है, यही तो है। चलिए अब आपको क्या निकालना है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। आप देखो कैसे करेंगे, ए डॉट बी करना है, ए की वैल्यू रख दो, डॉट की जगह डॉट रख दो और बी की वैल्यू पुट कर दो, कर दिया। अब हमारे वो फॉर्मूले यूज होंगे जो अभी हमने सीखे, क्या, सेम का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0। देखो कैसे करोगे, इस ए एक्स को पहले किस से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो एक्स है वो इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस आएगा, फिर ए वाई होगा, फिर ए जेड होगा। भाई गुणा तो हम ऐसे ही करते हैं। अब देखिए हम ये चीज़ जानते हैं ना, तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भैया पहले इसको इन तीनों से करोगे, फिर इसको इन तीनों से करोगे, फिर इसको इन तीनों से करोगे, बहुत मेहनत हो जाएगी ना। तो हमें ये फॉर्मूले पता है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे। आप तो क्या करिए, सेम को गुणा करिए, क्योंकि सेम वाले क्या देंगे, 1 वैल्यू देंगे, जबकि डिफरेंट वाले आपको क्या देंगे, 0 देंगे ना। तो ए एक्स आई कैप है, भाई आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो तो दो वेक्टर्स के बीच ही लगेगा ना, मैग्नीट्यूड के बीच तो लगेगा नहीं। ए एक्स बी एक्स तो आपके क्या है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्या है आपके, आई कैप डॉट आई कैप। एक वैल्यू ये आएगी आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ से ये आ गया ए एक्स बी एक्स, ठीक है, प्लस। अब देखो इस ए एक्स को इससे करोगे तो क्या टर्म आएगी, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप। बताओ ये डिफरेंट वाला क्या होता है, 0।
तो बताओ ये टर्म 0 आएगी नहीं आएगी? आएगी। सिमिलरली इसको जब इससे करोगे आई डॉट के 0, तो हमें इतनी मेहनत करनी ही नहीं है, आप डायरेक्ट आई कैप वाले को आई कैप से गुणा करिए, प्लस जे कैप वाले को जे कैप से, प्लस के कैप वाले को के कैप से। तो बताओ ए एक्स बी एक्स आ गया। इसको किससे करना पड़ेगा? इसको इससे और इसको इससे, क्योंकि बाकी की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी? 0। तो बताओ रिजल्ट क्या आया? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो बताओ आसान हुआ नहीं हुआ करना? हुआ ना। तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और ये कि स्केलर क्वांटिटी आई नहीं आई? कहीं भी डायरेक्शन आ रही है क्या आई जे के? नहीं ना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ फॉर्मूलों की। जैसे हमने अभी डॉट प्रोडक्ट के कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वो क्या? क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का क्रॉस प्रोडक्ट तो होता है 0 और डिफरेंट का 1 नहीं होता है। डिफरेंट का वो होता है जो उसमें नहीं है। वो कैसे? देखो, इसको आप इस डायग्राम से याद रख सकते हो। एक डायग्राम बना लीजिए और आपकी जैसे घड़ी चल रही है ना, उस दिशा में आप आई जे और के, भाई घड़ी आपके ऐसे ही चलती है, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप घड़ी की दिशा में जा रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर आप घड़ी के विपरीत जा रहे हो ऐसे, ये है आई, ये है जे, ये है के, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ओके बच्चों, मतलब घड़ी जिस दिशा में जा रही है, अगर आप उसी दिशा में जा रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। मैंने ले लिया क्लॉकवाइज, मैंने ले लिया कि ये रहा मेरा आई कैप ऐसे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में फिर जाएगा जे कैप और फिर के कैप। लेकिन यहाँ ये लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनको क्रम में लेना है। आई के बाद जे ही आएगा और जे के बाद के ही आएगा। ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि क्लॉकवाइज तो ले रहा है लेकिन आई ले लिया, फिर के ले लिया, फिर जे। नो, तो गलत हो जाएगा। आई जे के एक्स वाई जेड, ओके, ले लिया, तीनों की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अब देखो, सेम का तो आपको ध्यान रखना है कि सेम का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0। आई को आई से करो, चाहे जे को जे से करो, चाहे के को के से करिए, ये हमेशा क्या होगा बच्चों? 0 होगा। अब बात आते हैं कि डिफरेंट का क्या होगा? तो डिफरेंट का निकलेगा हमारे इस ट्रिक से। वो कैसे? आपको किसका करना है? पहले आई को जे से, आई के बाद आप जे ले रहे हो तो किसके आगे क्या है? के, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? के कैप। दोबारा समझिए, आई और जे का ले रहे हो तो इसके आगे क्या है? के, इसलिए के कैप। लेकिन अगर आप इनको इंटरचेंज करते हो तो ये माइनस देगा। क्या देगा? माइनस। अगर आपने जे को इधर ले लिया, आई को इधर ले लिया, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। आएगा तो के कैप ही, लेकिन नेगेटिव साइन, यानी कि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। भाई डॉट के लिए तो हमने कहा था ना, आई डॉट जे करो चाहे जे डॉट आई करो, कोई फर्क नहीं था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नहीं होता, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो आई को जे से किया तो के, लेकिन अगर जे को आई से कर रहे हो तो आप बताओ इस के अपोजिट जा रहे हो। भाई के तो जा रहा है ऐसे, आपको घूम के आना है ऐसे, इसलिए माइनस के कैप। ओके, सिमिलरली जे के साथ आई को करिए। अब ये रहा जे, ये रहा के, सॉरी जे और के को करिए। तो बताओ जे के एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो आप, तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या है? आई, तो क्या आ जाएगा? आई। लेकिन के जे तो आप आई के विपरीत चले, इसलिए माइनस आई। सिमिलरली के इसी डायरेक्शन में, आई इसी डायरेक्शन में, तो मिल क्या रहा है? जे। लेकिन अगर आप आई और के चले तो जे के अपोजिट है, इसलिए माइनस जे। तो बताओ, है ना आसान? मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से दिखे। मतलब आपको डायरेक्शन एक ही रख के चलनी है और आप देखिए कि क्या आप भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो उसके आगे वाली डायरेक्शन आएगी, और अगर आप उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो और आगे वाली डायरेक्शन सेम नहीं है तो माइनस आएगा। दोबारा समझ लीजिए, जैसे जे और के करना है, ये रहा जे, जे के आगे क्या है बच्चों? के,
जे के, तो बताओ आई भी इसी के डायरेक्शन में है, इट मीन्स आई। लेकिन के और जे, ये रहा के, ये रहा जे, तो आप उल्टा जा रहे हो आई के, आप ऐसे जा रहे हो जबकि आई ऐसे जा रहा है, इसलिए माइनस आई। ठीक है, अब देखो इसको इससे भी कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम एंटी क्लॉकवाइज से करके देख लेते हैं, क्या सच में यही आएगा? आई जे के, आई को जे से किया तो बताओ के की डायरेक्शन यही है और आप भी ऐसे ही आ रहे हो, इसलिए के। जे आई किया तो आप ऐसे चल रहे हो जबकि के की डायरेक्शन है ऐसे, इसलिए माइनस के। दूसरा करते हैं जे के, तो बताओ क्या मिलेगा? आई, उल्टा चले तो माइनस आई। फिर के आई जे, और उल्टा चले तो आई के जे। तो आप चाहे क्लॉकवाइज ले लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, दोनों में फॉर्मूले सेम ही आएंगे। ओके, कुछ कुछ बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, वह सोचते हैं कि शायद इसमें अलग और इसमें अलग। नो, फॉर्मूले दोनों में सेम ही रहेंगे, बस आपको ये थोड़ा सा करना आना चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आएगी ये चीज़, ऐसे नहीं आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम प्रूफ भी कर लेते हैं कि भाई क्या सच में सेम सेम का क्रॉस जीरो होता है और डिफरेंट डिफरेंट का अलग होता है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। पहले आई क्रॉस आई करते हैं, मोड आई साइन थीटा एन कैप। आई और आई के बीच का एंगल जीरो होता है ना, तो इसलिए 1 × 1 बराबर 0, साइन 0 0 और एन कैप, तो ये आ गया 0। सिमिलरली ये भी क्या होंगे? 0। ये तो प्रूफ हो गया। अब डिफरेंट डिफरेंट का करके देख लेते हैं कि क्या सच में वही आएगा जो हम निकाल चुके हैं। देखो ए क्रॉस बी यानी कि आई क्रॉस जे करते हैं, मोड आई मोड जे साइन 90। क्यों हुआ? बताया ना भाई, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री। और एन कैप, साइन 90 कितना होता है? 1, और आ गया एन कैप। अब बताओ एन कैप होता है क्या है? एन कैप की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होती है। क्या होती है? हमेशा ध्यान रखिए, एन कैप जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ये चीज़ मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी। ठीक है, हमेशा एन कैप की जो डायरेक्शन होती है, जिस प्लेन में आप जा रहे हो उसके परपेंडिकुलर यानी कि उसके लंबवत कौन सा प्लेन है उसी में उसकी डायरेक्शन होती है। तो ये रहा आपका एक्स, ये रहा वाई। आप एक्स वाई में जा रहे हो, बताओ एक्स वाई के लंबवत क्या होता है? जेड होता है, नहीं होता? और जेड की डायरेक्शन क्या होती है? के कैप। तो एन की जगह क्या आ जाएगा? के कैप। तो बताओ ये चीज़ आई नहीं आई? सिमिलरली माइनस करोगे जे क्रॉस आई यानी कि जे और आई को करोगे तो अब की बार आप माइनस जेड में जाओगे ना, इसलिए माइनस के आ जाएगा। ओके, बाकी आपको वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला याद रखना है, उससे आप फटाफट कर सकते हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। चलो अब बात करते हैं, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा वैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं थोड़ा ये भी सीखते हैं। भाई आगे काम में आएगा ना, इसलिए ए वेक्टर है वही सेम, बी वेक्टर है सेम। अब की बार आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। डॉट नहीं निकालना, डॉट तो हम कर चुके हैं। अब देखो ए की जगह ए की वैल्यू रख दी और बी की जगह वी की वैल्यू रख दो। आप यहाँ पे रखिए तो ये आ जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप क्रॉस बी की वैल्यू रखिए बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अब की बार क्रॉस लग गया। अब देखो सेम को सेम से करोगे तो ज़ीरो, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होता है? ज़ीरो। तो ये सेम सेम वाले तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वाले ज़ीरो थोड़ी होंगे। अगर आई को जे से करेंगे तो क्या मिलेगा? डायग्राम बना लो भाई, हमें याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना के देख लो। अब देखो ये रहा आई, इसको इससे किया तो ज़ीरो, आई को जे से करेंगे तो बताओ आई जे के मिलेगा, तो ए एक्स बी वाई के कैप। बताओ ये स्टेप आई नहीं आई? आ गई ना। चलिए दूसरी करते हैं। आई को के से करेंगे, ये रहा आपका आई और ये रहा के। पहले आई आ रहा है क्रॉस के कैप, ये ऐसा आ रहा है ना। तो देखो अगर के क्रॉस आई होता तो जे कैप हो जाता, लेकिन आई क्रॉस के है, इट मीन्स माइनस जे। तो देखो ये माइनस जे आया नहीं आया,
और गुणांक क्या है ए एक्स और बी जेड। सिमिलरली आप आगे वाले करिए, ऐसे ही मिलेगा। लेकिन देखो ये करना बहुत लेंथी हो जाता है ना, तो हम इसका दूसरा मेथड पढ़ते हैं जो सच में बहुत इजी है और मैथ्स में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे या क्या पता अब पढ़ोगे। ठीक है, मैथ्स में आता है मैट्रिक्स, नाम सुना है आपने मैट्रिक्स का? बिल्कुल वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब आते हैं हम इसके सेकंड मेथड पे कि अगर हमें ए क्रॉस बी को सॉल्व करना हो तो हम इतना लंबा कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे। तो आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी है ना, 11th क्लास में या 12th क्लास में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं, हम उसके तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे हमें ए क्रॉस बी निकालना है और मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप हमेशा यही तरीका अपनाइए, ये बेस्ट होता है और कभी गलत नहीं होगा। अगर इस तरीके पे आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे। तो देखिए ए क्रॉस बी, अब आपको क्या करना है, जैसे ए क्रॉस बी ऊपर तो आप हमेशा डायरेक्शन लिखिए। जैसे आपको ए और बी में जो आई जे और के दे रखे हैं उनको ऊपर लिख दीजिए, सीक्वेंस में लिख दिया। फिर आई कैप के नीचे आई के कंपोनेंट लिखिए जो इन दोनों में है, क्या है ए एक्स और बी एक्स। सिमिलरली जे कैप के नीचे इन दोनों के वाई कंपोनेंट लिख दीजिए और के कैप के नीचे इन दोनों के जेड कंपोनेंट लिख दीजिए। तो ये आ गया ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब देखो मैट्रिक्स जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मेथड होता है वो क्या होता है, ये जो होता है प्लस, इसको लेते हैं माइनस और इसको लेते हैं प्लस। यानी कि अब ये देखना प्लस माइनस का मतलब आप समझोगे होता क्या है, ये एक तरीका होता है करने का। अब आपको जिसके कंपोनेंट निकालना है, जैसे आपको आई कैप के कंपोनेंट चाहिए कि भाई कितने आएंगे, तो जिस लाइन में आई कैप आ रहा है उस लाइन को हाइड कर दीजिए, यानी कि छिपा दीजिए। तो इसको छिपा दिया, देखो इस लाइन में आई आ रहा है इसलिए इस पूरे को छिपा दिया, इस लाइन में आई आ रहा है इसलिए इस पूरे को छिपा दिया। तो अब आपके पास क्या बचा ओनली, अगर मैं अलग से लिखूं तो ओनली ये बचेगा ए वाई ए जेड बी वाई और बी जेड। देखिए गौर से देखिए, इसमें आई आ रहा था इस पूरे को छुपा दो, इसमें आ रहा है इसमें छुपा दो, तो क्या बच रहा है ओनली ये बीच वाला पार्ट, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। और सीक्वेंस में लिखना है आपको, लिख दिया। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा इसको इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस, फिर क्या आएगा माइनस साइन, इसको इससे करिए, इस सीक्वेंस में चलिए हमेशा, इसको इससे करिए माइनस इसको इससे करिए। तो बताओ कितना आ गया आई के कंपोनेंट, करिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। इनको तो आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में इंटरचेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया और इसके आगे लगा दो आई कैप, क्योंकि ये किसके कंपोनेंट है, आई के। कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो आया होगा ना, बाकी प्रैक्टिस से आएगा। चलिए अब निकालते हैं किसके कंपोनेंट, जे कैप के। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ वापस ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझ में आए। अब मुझे किसके कंपोनेंट चाहिए बच्चों, जे के। तो जिस जिस लाइन में जे आ रहा है उसको छिपा दो, एक तो ये वाली लाइन इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, इसको छिपा दो और इसको छिपा दो। बताओ क्या बचे, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। हमेशा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये करना है। तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। अब देखो मैंने बताया कि इसके आगे माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस आई कैप लिखा, लेकिन यहाँ माइनस जे कैप आएगा, ये आपको यहाँ यूज़ करना है। ओके, और ये टर्म। अब के की बात करते हैं, वापस इरेज कर देते हैं। के निकालने हैं तो जिस जिस लाइन में के आ रहा है उसको छुपा दो। किस किस में आ रहा है के, इसमें और इसमें। ये बचे हमेशा दिस माइनस दिस, बी वाई ए एक्स माइनस ए वाई बी जेड, सॉरी ए वाई बी एक्स आएगा ये। ओके, सही कर लीजिएगा। और के प्लस का है इसलिए प्लस के कैप। तो कुछ कुछ तो दिमाग में घुसा होगा ना, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे क्वेश्चंस की, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। भाई बिना प्रैक्टिस के तो कोई चीज़ नहीं आती है ना। और जिन बच्चों को मैट्रिक्स सॉल्व करना आता है उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नया नहीं है, वो तो इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बस लिख दीजिए। इस माइनस को अगर आप अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म पहले आ जाएगी और ये बाद में, तो ये इस तरह से आ गया।
और बताओ यही चीज़ हमने जो पहले सॉल्व करी वहाँ भी ये सेम था या नहीं था? तो बताओ ये मेथड ज़्यादा आसान है ना भाई। आप इतना लंबा सॉल्व करने बैठोगे तो फटाफट मैट्रिक्स से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको B क्रॉस A निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? B क्रॉस A। तो पहले आप B के कॉम्पोनेंट रखिए, ऊपर तो वही I J K ही रहेगा, और फिर A के कॉम्पोनेंट, क्योंकि B पहले आ रहा है इसलिए B के, A बाद में आ रहा है इसलिए नीचे आएंगे। वही ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस। I का निकालना है तो I को हाइड करिए, तो कितना आ जाएगा? AZ BY माइनस AY BZ। बस इस माइनस का जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ करोगे तब माइनस आता है। फिर माइनस का J कैप, तो J को छुपाइए। जब J को छुपाएंगे तो बताओ क्या आएगा? जब J को छुपाएंगे तो AZ BX माइनस AX BZ, ठीक है। अब की बार K को छुपाइए। जब K को छुपाएंगे और प्लस का K कैप रहेगा तो कितना आएगा? AY BX माइनस AX BY। और फिर इस माइनस को आप अंदर ले गए, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि ये B क्रॉस A बराबर माइनस A क्रॉस B आएगा। यानी कि जब इस पूरे में से माइनस लोगे ना तभी ये A क्रॉस B बनेगा। यानी कि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है क्योंकि माइनस आ रहा है, ठीक है। तो आपस में जब भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को आपस में आप इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन आपको हमेशा लगाना है। A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा। B क्रॉस A बराबर माइनस A क्रॉस B होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा जो टैबलेट पॉइंट, यानी कि एक टैबलेट जो आपको और खानी है वो क्या है कि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय होता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नहीं होता है। A क्रॉस B बराबर माइनस B क्रॉस A आता है, यानी कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। और जो हमने अभी एन कैप कहा था ना, जो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन थी, उसकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे यूनिट वेक्टर के निकालते हैं, क्योंकि एन कैप भी तो यूनिट ही है। तो ऊपर वेक्टर और नीचे उस वेक्टर का मोड। तो पूरा वेक्टर कितना है मेरा? A क्रॉस B, और नीचे A क्रॉस B का मोड, ये होगा एन कैप। ओके बच्चों, अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम और उससे समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? A वेक्टर गिवन है आपको, B वेक्टर गिवन है, वो आपसे पूछ रहा है इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो एन कैप कितना होगा। चलिए इसमें तीनों चीज़ें आ जाएगी जो अब तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ यूज़ होगी। पहले हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट A डॉट B। तो पहले A रख दीजिए, डॉट की जगह डॉट, फिर B रख दीजिए। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट की खासियत क्या थी? सेम सेम तो होता है 1, डिफरेंट डिफरेंट होता है 0। यानी कि आप हमेशा सेम सेम को मल्टीप्लाई कर दो, बस I को I से ही करो। तो 7 दिया 21, और माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, I डॉट I 1, समझ में आया। प्लस J को J से ही करो, 7 पंजे 35 और माइनस, और J डॉट J 1, प्लस K को K से ही करो, 3 दिया 9 और माइनस, और K डॉट K 1, है ना आसान डॉट। तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो बताओ ये केवल एक मैग्नीट्यूड ही तो आया, डायरेक्शन नहीं आई ना, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं A क्रॉस B। ये A क्रॉस B है, कैसे निकालेंगे? हमारा मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। I J K, क्योंकि I J K दे रखा है, I के नीचे I के कॉम्पोनेंट, इसका है -3 और इसका है 7, विद साइन लेना है, ये भी ध्यान रखिएगा। J के नीचे J के कॉम्पोनेंट 7 और -5, K के नीचे K के 3 और -3, और क्रम से A क्रॉस B कर रहे हो तो पहले A के आएंगे देन B के। अब कैसे करना है सॉल्व? I के कॉम्पोनेंट निकालने तो I को हाइड करिए, कर दिया हाइड, ये और ये। थोड़ा सा इरेज करके समझाती हूँ। आप देखिए I को हाइड कर दीजिए, कितना बचा? 7 दिया 21, ये माइनस तो इसके खुद में है इसलिए आया है, हमारा वाला माइनस नहीं आया है। ये 7 दिया 21 और माइनस, फिर माइनस हम लगाते हैं और इसको मल्टीप्लाई, 5 दिया 15 और ये माइनस इसमें है इसलिए, और ये रहा हमारा वाला माइनस, ये है हमारा वाला। और ये जो दो माइनस आ रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इनमें खुद में दे रखा है इसलिए आ रहा है।
और इसके आगे लग गया आई कैप, ये प्लस का। चलिए माइनस जे कैप, अब जे को करेंगे तब क्या करेंगे बच्चों, हम जे को हाइड करेंगे। करो जे को हाइड, ये कर दिया। बताओ, पहले इसको इससे, 3 को 3 से किया 9, माइनस को माइनस से किया प्लस, फिर माइनस 7 दिया 21, तो ये वाला माइनस हमारा वाला जो यहाँ से करने से आ रहा है, प्लस के कैप को करेंगे तब क्या करेंगे हम, के को हाइड करेंगे। करिए के को हाइड, ये रहा और ये रहा, 5 दिया 15 और माइनस माइनस प्लस, इसको इससे गुणा विद माइनस, तो माइनस और 49। बताओ है ना इजी, अब सॉल्व कर लो बस इसको। तो आई के गुणांक आ गए इतने, जे के इतने और के इतने, तो ये आ गया सॉल्व करने के बाद इतना। इस क्वेश्चन पे आप लोग घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करना और फिर देखना आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि मैट्रिक्स आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी, इसलिए आप इसको सॉल्व करिए। अब आपको एन कैप निकालना है। क्या होता है एन कैप, ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर का मोड। ऊपर वेक्टर आपको दे रखा है ए क्रॉस बी, जो आप निकाल चुके हो अभी ये रहा, तो ऊपर तो एज इट इज, नीचे निकालना है इसी वेक्टर का मोड। ये हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में कैसे निकालते हैं मोड। करिए, आई कैप जे कैप और के कैप के जो भी गुणांक है विद साइन उनका स्क्वायर करिए, उनको जोड़िए, देन अंडर रूट लीजिए। -6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -34 का स्क्वायर, और इनको सॉल्व करो, पूरे का अंडर रूट लो, तो ये लगभग आएगा 36.5। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका अंडर रूट हमें आता ही नहीं है। ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो तो कर दीजिए, नहीं कर पा रहे तो एज इट इज़ यही रख दीजिए। तो ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर का मोड, और ये हम ए क्रॉस बी क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ओके, तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। एक होमवर्क मैं दे देती हूँ, आप लोग करके करिएगा उसको। ए वेक्टर है 4 आई कैप -2 जे कैप 6 के कैप, और बी वेक्टर है 5 आई कैप +3 जे कैप और +0 के कैप। आप लोगों को ए डॉट बी भी निकालना है, ए क्रॉस बी भी निकालना है और एन कैप भी निकालना है। ये आप करिएगा, बिल्कुल जैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है वैसे ही होगा। आप लोग इसको करिएगा और फिर देखिएगा कि क्या आपको ये सॉल्व करना आ रहा है या फिर नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब अभी तक हम लोग क्या करेंगे, जो वेक्टर और स्केलर हम पढ़ रहे हैं उसकी कुछ और प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।